अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, जब भी हम मछली खाते हैं तो हमारे जहन में ये सवाल ज़रूर आता है और हम कन्फ्यूज़न का शिकार होते हैं कि मछली खाने के बाद दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। अगर हम मछली खाने के बाद दूध पी लेते हैं तो क्या दूसरी परेशानी आ सकती है, हमारे जिस्म को कमज़ोर कर देगा है। इन तमाम तरह के बहुत सारे कन्फ्यूज़न हमारे जहन में आते हैं इसके रिलेटेड। तो आज मैं आपके सामने ये सारी कन्फ्यूज़न रिसर्च के हवाले से, तबीबों डॉक्टरों के हवाले से और हमारे दीन में इसके हवाले से क्या कहा गया है, मुकम्मल सराहतन आपके सामने अर्ज़ करने वाला हूँ। बस आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है लाइक करने के साथ साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले मैं आपके सामने मज़हब इस्लाम की रोशनी में बता देता हूँ कि मछली के खाने के बाद दूध पीना कैसा है। देखिए, मछली एक ऐसा जानवर है जिसका खाना जायज़ है, बल्कि हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और दूध भी एक ऐसी ग़िज़ा है जिसके इस्तेमाल से हमारे जिस्म पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, हमारी सेहत अच्छी हो जाती है। और दूध ये एक ऐसी ग़िज़ा है जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की मरग़ूब ग़िज़ाओं में शुमार होता है, पसंदीदा खानों में शुमार होता है। ठीक है, तो मछली खाना जायज़ है और दूध पीना ये भी मज़हब इस्लाम में जायज़ है, बल्कि हमें इस्तेमाल इन दोनों का करना ही चाहिए। ठीक है, अब रही बात ये कि हमारे दीन में, इस्लाम में मछली खाने के बाद फ़ौरन दूध पीना चाहिए या नहीं, तो आपको इस बारे में बता देता हूँ। देखें दोस्तों, मछली अगर आपने खा लिया तो उसके बाद दूध अगर आप पीते हैं तो हमारे मज़हब इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है कि मछली खाने के बाद आप दूध नहीं पी सकते हैं। मछली के बाद अगर आप दूध पीते हैं तो हराम काम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मछली अगर आपने खा लिया उसके बाद आप फ़ौरन दूध पीना चाहते हैं तो जायज़ है, इसमें कोई कबाहत की बात नहीं है और ना ही गुनाह का काम है। ठीक है, ये हो गया दोस्तों इस्लामी नज़र में इसकी क्या हकीकत है। लेकिन हमें इस्लाम ये भी बताता है कि अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखा जाए। ठीक है, तो इसके हवाले से तबीबों का क्या कहना है और रिसर्च इसके हवाले से क्या कहता है वो आपको सुनना बेहद ज़रूरी है, वरना आपके जिस्म को बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, देखिए दोस्तों, BBC न्यूज़ वाले ने जब इसके हवाले से छानबीन की और रिसर्च किया और लोगों के दरमियान जा कर के पूछा कि मछली के खाने के फ़ौरन बाद दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए, तो बहुत सारे लोग, इलाके के बहुत सारे लोगों ने कहा कि मछली खाने के बाद दूध नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है तो फिर ऐसी कैफियत में सफ़ेद दाग उसे हो सकता है, कोढ़ की बीमारी उसे हो सकती है। ये तमाम बीमारियां लोगों ने बताया कि मछली खाने के बाद दूध पीने से होती है। ठीक है, लेकिन जब BBC वाले डॉक्टरों के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा कि ये सब बातें मनगढ़ंत बातें हैं। दूध अगर मछली खाने के बाद पीते हैं तो इससे सफ़ेद दाग नहीं होता है और ना ही कोढ़ की बीमारी और ना ही किसी दूसरी बड़ी परेशानी आती है। ठीक है, बड़े बड़े डॉक्टरों ने कहा। लेकिन आपको एक अहम बात आपके सामने रख देना चाहता हूँ जिसे आपको सुनना बेहद ज़रूरी है। देखें दोस्तों, मछली की तासीर गर्म है, समझ रहे हैं, ये हरारत इसके अंदर पाया जाता है। और दूध की तासीर ठंडा है। हाँ, दूध अगर आप पीते हैं तो ये इसके अंदर ठंडापन मौजूद होता है। तो मछली जो गर्म इसकी तासीर है, अगर आप उसे खाते हैं उसके फ़ौरन बाद दूध का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके हाजमे पर फ़र्क पड़ेगा। आपके हज़म करने की जो मशीन है वो कहीं ना कहीं उसका निज़ाम बिगड़ जाएगा। इसलिए बेहतर यही है मेरे दोस्त कि मछली खाने के फ़ौरन बाद आप दूध का इस्तेमाल ना करें। अगर दूध का फ़ौरन इस्तेमाल करेंगे तो फिर ऐसी कैफियत में आपके हज़म करने की जो मशीन है, जो खाने को हज़म करती है, वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। और हाजमे की मशीन जब गड़बड़ हो जाएगी तो फिर ऐसी कैफियत में लूज़ मोशन होगा और सर में दर्द होगा, खून सही तौर पर नहीं बनेगा और दूसरे प्रॉब्लम होंगे। इस वजह से बेहतर यही है कि मछली खाने के फ़ौरन बाद आप दूध का इस्तेमाल ना करें तो ही बेहतर है। लेकिन आपको फिर बता देता हूँ, हमारे दीन में, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं है
कि मछली खाने के बाद आप दूध नहीं पी सकते हैं, गुनाह है या हराम है या नाजायज़ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, इस्लाम में मछली खाने के बाद दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके सामने जो रिसर्च है, डॉक्टरों का कहना है, वो मैंने आपके सामने बयान किया। बस आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और इस पर ख़ुद भी अमल करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।